नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए वो भी बता देना, मैं उस पे वीडियो बना दूंगा। तो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राघव जोन में। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जैसे मैंने पिछली लास्ट वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बीटेक के आपको शेड्यूल बताया था, तो सभी लोगों का सेम कमेंट था इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कमेंट में कि मेरी इतनी रैंक है तो मेरे को कौन सा कॉलेज मिल सकता है, या मेरी इतने रैंक पे मेरे को YMC मिलेगा या डी क्रस्ट मिलेगा। तो मैंने काफ़ी लोगों की रिप्लाई दिए भी, पर फिर एक टाइम ऐसा आ गया कि रिप्लाई देना मुश्किल हो गया हर किसी का। तो मैंने सोचा कि एक ऐसी वीडियो बना देता हूँ जिसमें ये पता चल जाए कि इतनी रैंक पे इस कैटेगरी में आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर है, तो वीडियो को एंड तक देखना, ये बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं थोड़ा ज़्यादा जल्दी रिप्लाई दे देता हूँ, यूट्यूब पे इतनी जल्दी पता नहीं चलता कमेंट का। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी साइट पर देखते हो, तो अगर आप 4 साइट पे चेक करते हो किसी भी कॉलेज की कट ऑफ, तो चारों साइट पे अलग अलग कट ऑफ दिखाएगी। तो वो आपको एक कन्फ्यूजन सा हो जाएगा कि रियल रैंक या कट ऑफ क्या है। पर ये कट ऑफ मैंने उन सभी कॉलेजों के बच्चों से निकलवाई है। उन बच्चों का जिन जिन रैंक पे एडमिशन हुआ था लास्ट ईयर, मैंने उस रैंक पे, उन कट ऑफ पे वो रैंक निकलवाई है, किसी भी साइट से नहीं उठाई। तो ये उन रैंक से थोड़ी अलग होगी और थोड़ी सी ऊपर नीचे भी हो सकती है। तो बाद में ये मत कहना कि नेट पे तो इतनी कट ऑफ है, आप इतनी कैसे बता रही हो। तो ये रैंक मैंने उन बच्चों से ही पूछी है, तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। क्योंकि गूगल की साइट पे जो रैंक होती है उससे और जो रियल रैंक होती है उसमें डिफरेंस ज़रूर होता है। आप चेक भी कर सकते हैं, अगर आप 4 साइट चेक करोगे तो चारों पे अलग अलग रैंक मिलेगी। इसलिए मैंने ये रैंक अपने फ्रेंड से या जो दोस्त मेरे उन कॉलेजों में पढ़ रहे हैं उनसे निकलवाई है। तो वीडियो के एंड तक देखते रहना। तो ज़्यादातर क्वेश्चन थे YMCA, डी क्रस्ट, GGU और MDU पे। तो मैंने इन्हीं 4 कॉलेजों की रैंक कंपेयर करी है विद कैटेगरी एंड विद ब्रांच से। कंप्यूटर साइंस की अलग, मैकेनिकल की अलग, इलेक्ट्रिकल की अलग, और आपके इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की अलग। और एक दो ब्रांच जैसे मैंने छोड़ दी, जैसे कि आपका पैकेजिंग हो गया, प्रिंटिंग हो गया, और कश्मीरी माइग्रेंट्स के भी कुछ अलग कैटेगरी हो जाती है। वो रैंक मैंने छोड़ दी क्योंकि वो हर किसी में नहीं होता। तो इन चीज़ों के लिए आप मेरे को या तो कमेंट पे पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पे बता दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच से कि कितनी रैंक पे आपको कौन सा कॉलेज में कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी। तो ये स्क्रीन आपके सामने दिख रही होगी, जिसमें कि आपको अगर YMCA फरीदाबाद में एडमिशन लेना है, जनरल कैटेगरी से आप, तो आपकी 30 के तक होनी चाहिए, मतलब 30,000 आपकी रैंक होनी चाहिए। और अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 40 से 45 के तक हो सकता है। और अगर आप SC कैटेगरी से हैं तो आपका 1 लाख से 1,20,000 तक भी आपका एडमिशन हो सकता है। ये बात हो गई YMCA फरीदाबाद की। तो डी क्रस्ट मुरथल की बात कर ले तो वहाँ पे आपका, अगर आप जनरल कैटेगरी से तो आपका 40 के, OBC कैटेगरी से तो आपका 50 से 70 के बीच में, और अगर आप SC कैटेगरी से तो 1,20,000 से 1,50,000 तक आपका एडमिशन हो जाएगा। तो GGU हिसार में बात कर ले कंप्यूटर साइंस की, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका 80,000 तक एडमिशन हो सकता है। OBC से तो आपका 1 लाख तक एडमिशन हो जाएगा। और अगर आप SC कैटेगरी से तो आपका 1,40,000 से 1,50,000, 60,000 तक भी एडमिशन हो जाएगा। और MD रोहतक में अगर कंप्यूटर साइंस की बात कर ले तो आपका, अगर आप जनरल कैटेगरी से तो 80,000 से 1 लाख के बीच में आपका एडमिशन हो सकता है। OBC में आपका 1.5 लाख तक एडमिशन हो सकता है। और अगर आप SC कैटेगरी से तो आपका 2 लाख तक भी एडमिशन हो सकता है। इसके बाद बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन की। तो अगर आप YMCA फरीदाबाद में इस इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी रैंक जनरल कैटेगरी से 60 से 70 के बीच में होनी चाहिए। OBC में आपकी 75 से 85 के बीच में होनी चाहिए। और SC कैटेगरी से आपकी 1.5 लाख से 1,70,000 तक होनी चाहिए। ऐसे अगर आप डी क्रस्ट मुरथल की बात करते हैं तो वहाँ पे भी अगर आप जनरल कैटेगरी से तो आपकी 65 से 80 तक होनी चाहिए। अगर आप OBC कैटेगरी से तो आपकी 90,000 तक रैंक होनी चाहिए। और आप SC कैटेगरी से तो आपकी 1,60,000 से 1,80,000 तक भी आपका एडमिशन हो जाएगा। और अगर आप GGU हिसार में इसकी बात कर लेते तो वहाँ आपका, अगर आप जनरल कैटेगरी से
तो 1 लाख तक आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से तो 1 लाख से 1,20,000 तक आपका एडमिशन हो सकता है, और अगर आप एससी कैटेगरी से तो 2 लाख तक भी आपका एडमिशन हो जाएगा। एमडी रोहतक में भी कुछ ऐसा ही है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो आपका 1,20,000 तक आपका एडमिशन हो सकता है। ओबीसी कैटेगरी से तो आपका 1,50,000 तक एडमिशन हो जाएगा, और आप एससी कैटेगरी से तो 2 लाख से और 2,20,000 तक भी आपका एडमिशन हो सकता है। अब बात कर लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में चारों कॉलेज में कितनी कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो वाईएमसी में आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी से तो 80,000 से 90,000 के बीच में आपका एडमिशन हो सकता है। ओबीसी में आपका 1 लाख से 1,10,000 तक ही आप, या हद मार के 20,000 तक आपकी जा सकती है, वरना 1 लाख से 1,10,000 ही आपकी रैंक जाएगी। एससी की कैटेगरी में आपका 1,80,000 से 2 लाख तक भी आपका एडमिशन हो जाएगा। डी क्रस्ट मुरथल में अगर आपको जनरल कैटेगरी में मैकेनिकल चाहिए तो आपका 1 लाख से 1,20,000 तक एडमिशन हो सकता है, और ओबीसी में आपका 1,20,000 से 1.5 लाख तक भी आपका एडमिशन हो जाएगा, और एससी कैटेगरी में आपका 2 लाख से ऊपर तक भी एडमिशन हो सकता है, क्योंकि ये इसीलिए मैंने यहाँ पे ++ के साइन लगाए हैं। जी हिसार की बात कर ले तो वहाँ पे भी आपका 1,20,000 से 1,50,000 तक आपका एडमिशन हो सकता है। ओबीसी कैटेगरी में आपका 1,50,000 से 1,70,000 तक एडमिशन हो सकता है। और ये एमडीयू का भी आप यहाँ से देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके मैंने आपके लिए लिख रखा है। अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात कर ले, क्योंकि काफ़ी बच्चों के मैसेज आए थे कि वाईएमसी में सिविल मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मैं जनरल कैटेगरी के बता देना चाहता हूँ कि वाईएमसी में अगर आपको सिविल चाहिए तो आपका 90,000 से 1 लाख के बीच में होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से है तो आपकी 1,20,000 से 1,50,000 के बीच में रैंक होनी चाहिए, और अगर आप एससी कैटेगरी से है तो आपकी 2 लाख से ऊपर या 2 लाख तक भी आपका एडमिशन हो जाएगा। और अगर मैं आपको ये बात सच बता दूँ तो पिछले साल एक बच्चे का साथ उसका 3 लाख पे भी एडमिशन हुआ था, वाईएमसीए में एससी कैटेगरी से ही था वो भी। और डी क्रस्ट मुरथल में अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग चाहिए तो आपका 1 लाख से 1,20,000 तक आपकी रैंक होनी चाहिए जनरल कैटेगरी में। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से तो 1,70,000 से 2 लाख तक आपका एडमिशन हो सकता है, और अगर आप एससी कैटेगरी से तो 2,50,000 से आपका 3 लाख के बीच में भी एडमिशन हो सकता है। और अगर आप जीजीओ हिसार में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपका 1,50,000 से 1,70,000 तक आपका एडमिशन हो सकता है। ओबीसी कैटेगरी में भी आपका 2 लाख से 2,20,000 तक आपका एडमिशन हो सकता है, और एससी कैटेगरी में भी आपका 3 लाख तक, मतलब उससे ऊपर नहीं पर इससे नीचे आपका एडमिशन हो सकता है। एमडी हिसार की बात कर ले तो एमडी हिसार में भी कुछ ऐसा ही है कि आपका 1,70,000 से 2 लाख के बीच में आपकी रैंक होनी चाहिए जनरल कैटेगरी। ओबीसी के लिए आपकी 2,50,000 रैंक होनी चाहिए, और एससी कैटेगरी के लिए आप 3,50,000 से भी ऊपर तक भी आपका हो सकता है, वरना यहाँ तक तो हो ही जाएगा आपका। तो ये मैंने मोटा मोटा हिसाब बता दिया है आपको कि कौन से कॉलेज के कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि मेरी इतनी रैंक पे मेरे को कौन सा कॉलेज मिल सकता है। और देखो, अगर आपकी रैंक थोड़ी इस रैंक से ऊपर भी चली जाती है, नीचे भी चली जाती है, तो बाद में ये मत कहना कि देख भाई तूने ये बताया था और मेरी इतनी रैंक नहीं आई हुई थी और मेरा एडमिशन नहीं हुआ, क्योंकि रैंक हमेशा कभी भी सेम नहीं होती। रैंक हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है। क्या पता इससे रैंक ऊपर भी चली जाए, इससे नीचे भी चली जाए। ये मैंने आपको एक बताया है कि इतने रैंक तक आपका इस कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। और रही बात लड़कियों की, तो लड़कियों की सीट रिजर्व होती है, उनकी सीट थोड़ी हाई भी, उनकी कट ऑफ थोड़ी हाई भी चली जा सकती है। और ऐसे ही आपका कश्मीरी माइग्रेंट की भी सीट रिजर्व होती है, तो उनकी कट ऑफ भी थोड़ी इससे ज़्यादा हाई जा सकती है। तो ये आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज आपको सही है और कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है। तो इस वीडियो के लिए 1 लाइक तो बनता है, क्योंकि अगर कोई और यूट्यूबर होता तो वो इस वीडियो को 4 वीडियो में कंप्लीट करता। मैंने आपके लिए सिर्फ ये वीडियो 1 वीडियो में ख़त्म कर दी, क्योंकि प्रेशर इतना और टेंशन इतनी हो चुकी है बच्चों पे कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि हमारा एडमिशन होगा कहाँ पे और कहाँ नहीं होगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तो करना ही है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, अभी तक मैंने वहाँ सभी के रिप्लाई दिए हैं। यूट्यूब पे मैंने सभी के रिप्लाई देने की कोशिश करी है, किसी के नहीं दे पाया हूँ तो इस वीडियो के बाद भी दे दूँगा। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो कन्फ्यूज़न में कि हमारा एडमिशन कैसे होगा कैसे नहीं होगा। और इस बार ये मैंने फालतू की बात लास्ट में इसलिए करी क्योंकि कुछ भाइयों को प्रॉब्लम हो रही थी कि भाई तू स्टार्टिंग में ज़्यादा बकवास कर देता है, तो इसलिए मैंने ये फालतू की बात लास्ट में करी है। और एक भाई का मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आया हुआ था कि भाई मैं तेरे को पे कर दूंगा, तू मेरी काउंसलिंग कंप्लीट करवा दे बस।
तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं पैसों के लिए बिल्कुल भी नहीं कर रहा, क्योंकि हमने भी 1 साल 2 साल पहले ये सिचुएशन फेस करी थी। हमें पता है कि कितनी डिफ़िकल्ट होता है, कितनी मुसीबत होती है काउंसलिंग के टाइम पे कि क्या करना है क्या नहीं करना। इसलिए मैंने सिर्फ आपके लिए हेल्प करने के लिए वीडियो बनाना स्टार्ट करा था। और क्योंकि जो सब काउंसलिंग के लिए IIT NIT के लिए तो दुनिया वीडियो बना देती है, पर HSTS हरियाणा के लिए किसी की वीडियो नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट करा था। तो ऐसा पैसे कमाने का कोई इंटेंशन नहीं है कि आप मेरे को पे करो और मैं आपकी काउंसलिंग कंप्लीट करवा दूंगा, आपका फॉर्म फिल करवा दूंगा और आपकी चॉइस फिलिंग करवा दूंगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आपको अपने आप ही करना पड़ेगा। अगर आपको ये नहीं पता कि डॉक्यूमेंट क्या किस किस चीज़ की डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होती है, तो कमेंट डाल देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। या फिर नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए वो भी बता देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद, शुक्रिया।